हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7वां है, यह 7 है, जिसका नाम है संघवाद। इस चैप्टर में बच्चों बहुत मजा आने वाला है। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला बात करते हैं, आखिर संघवाद जो होता है, आखिर मीनिंग क्या होता है। पहले संघ का देख दो बच्चों। जो संघ है वो अंग्रेजी भाषा में इसे फेडरेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द से बना है फीट। ठीक है, इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संघवाद का अगर सामान्य भाषा में देखा जाए बच्चों, तो संघवाद का मतलब होता है जब शक्तियां दो या दो से अधिक स्तरों में बटी होती हैं तो उसे संघवाद कहा जाता है। अब होता क्या है बच्चों, आपको पता है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें जो शक्तियां हैं बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच क्या है, संविधान की शक्ति का विभाजन किया गया है। इसमें दोहरा शासन होता है। एक होता है पूरे देश, जो होता है, जो पूरा देश होता है बच्चों, पूरे देश में केंद्र सरकार शासन करती है, और जो राज्य होती है बच्चों, वो राज्य में राज्य सरकार शासन करती है। इस तरीके से भारत में दोहरी सरकार होती है। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। देश के लिए केंद्र सरकार और राज्य के लिए राज्य सरकार। अब शासन के दो प्रकार या दो रूप होते हैं बच्चों। एक होता है एकात्मक सरकार और दूसरा होता है संघात्मक सरकार। अच्छा, मीनिंग देखते हैं इसके, आखिर मतलब क्या होता है। अब देखो बच्चों, एकात्मक सरकार का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, एकात्मक सरकार में क्या होती है, जो शासन क्या होता है, एक ही के पास होता है, यानी जो शक्तियां होती हैं वो किसी एक के पास होती है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। और इसके साथ साथ संघात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों, संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। दोनों प्रकार का सरकार जो संविधान है वो हो सकता है। तीसरा बच्चों, यहाँ एकहरी नागरिकता होती है। अब एकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला राष्ट्रीय नागरिकता। जैसे आप कभी अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में क्या होगा, आपको जैसे न्यूयॉर्क हो गया तो न्यूयॉर्क का वीजा पासपोर्ट अलग लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी अदर सिटी में आप जाओगे वहां, तो आपको वहां का वीजा पासपोर्ट अलग लेना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, वहां दोहरी नागरिकता है। और भारत में क्या है, भारत में कहीं भी घूम लो, भारत में क्या एकहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्या बच्चों, क्षेत्रफल ज्यादा, यानी ज्यादातर एकात्मक सरकार जो होती है वो उन क्षेत्रों में होती है जहां क्षेत्रफल कम होता है और संस्कृति एक रूपता पाई जाती है। उन क्षेत्रों में कौन सा होता है बच्चों, एकात्मक सरकार होती है। जैसे कि अगर बात की प्रकार की सरकार कहाँ है बच्चों, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, जापान, इस प्रकार के देशों में क्या है बच्चों, एकात्मक सरकार है। अब बात करते हैं संघात्मक सरकार की। तो बच्चों याद रखिएगा, संघात्मक सरकार में क्या होते हैं, शक्तियां दो स्तरों में बटी होती है, यानी दो स्तर की सरकार होती है। ऐसे होता है, शक्तियों का विभाजन तो होता है किसके बीच, केंद्र और प्रांतों या राज्य की भी शक्तियों का विभाजन होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। और तीसरा क्या है बच्चों, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, संविधान लिखित भी होता है और संविधान कठोर और लचीला दोनों होता है। इसके साथ साथ संघात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों, दोहरी नागरिकता होती है। आपको देश की तो नागरिकता मिलेगी और प्रांत या राज्य की भी नागरिकता मिलती है। और इसके साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है बच्चों, उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां जनसंख्या ज्यादा हो और क्षेत्रफल भी ज्यादा हो, और जो सांस्कृतिक है ना विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे भारत में क्या है, सिख, हिंदू, मुस्लिम है ना, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, उनकी संस्कृति अलग है। इस प्रकार के देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कौन से बच्चों, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे देश क्या है बच्चों, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। अब बात करेंगे, भारत में शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच सूची में बटी होती है। कितने बटी होती है बच्चों, सूची में। अब कौन कौन सी सूचियां होती है, जैसे पहला सूची होती है केंद्र सूची। तो बच्चों याद रखिएगा, केंद्र सूची को संघ सूची भी कहा जाता है, जिसमें 97 विषय आते हैं। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची को प्रांतीय सूची भी कहा जाता है, जिसमें 66 विषय आते हैं। और तीसरा आता है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय आते हैं। ये बच्चों मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताई है। अब विषय बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आगे बात करते हैं संघ सूची के बारे में। तो बच्चों इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय हित वाले महत्व, जो राष्ट्रीय हितों से संबंधित जो विषय होते हैं उसे शामिल किया जाता है। जैसे आपको डिफेंस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध हो गया, शांति हो गई,
बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन संबंधित जो मामले होते हैं इस पे जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार बनाता है या संसद बनाती है। इसमें 97 विषय आते हैं। दूसरा आता है बच्चों राज्य सूची। अब राज्य सूची क्या होता है बच्चों? इसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे कृषि हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, पुलिस हो गई, पशुपालन हो गई। इससे संबंधित जो विषय होते हैं जिसमें कानून कौन बना सकता है? या तो राज्य सरकार या विधानसभा कानून बना सकती है। इसमें 66 विषय आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। अब आता है सम मतलब प्लस होता है ना, जोड़, है ना। इसमें क्या होता है? राष्ट्र और राज्य दोनों से संबंधित जो महत्व होते शामिल होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, मजदूर हो गया, संघ हो गया। इन सभी विषयों पर जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। लेकिन अगर इन दोनों में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो यहाँ केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। सरकार यानी केंद्र सरकार की ही बातें ज्यादा मानी जाएंगी। इस प्रकार से बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत करो बच्चों, जितना हो सके ग्रुप में अपने करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।